हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, रिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को, जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, उनको कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं सिंपलेस्ट वे में। अभी तक जो हमारा सिंपल वे था, जो अल्पाइन जावास्क्रिप्ट में हम लोग करते थे, कि सपोज दैट हम लोगों ने लेट ए एक वेरिएबल लिया जो कि एक ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, और इसमें हम लोग मान के चलें कि दो वेरिएबल लेते हैं। एक मान के चलें एक नेम लेते हैं, और नेम मान के चलें आपकी हम लोग शुभम यूज़ करते हैं, और दूसरा हम लोग मान के चलें एक लैंग्वेज लेते हैं जावास्क्रिप्ट, जो हमें सजेशंस में दे रहा है। ठीक है, तो अब सपोज दैट कि हमें इस ऑब्जेक्ट के डेटा को अगर गेट करना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट नेम इज इक्वल्स टू ए डॉट नेम। ठीक है, तो हम लोगों ने एक नया नेम ले लिया, इसको मान के चले हम फुल नेम ले लेते हैं। फुल नेम मान के चलो हमने एक नया वेरिएबल बनाया और ए डॉट नेम करके हम लोग गेट करेंगे। फिर उसी तरीके से अगर हमको दूसरा वैल्यू गेट करना हो, तो हम फिर क्या करते हैं, लेट लैंग्वेज ले लेते हैं और ए डॉट लैंग्वेज लेते हैं। अब अगर हम लोग इसको कंसोल लॉग करें, फुल नेम को एंड कंसोल लॉग करें लैंग्वेज, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली ये दोनों डेटा मिल जाएगा हमें। ठीक है, जो मैं इस तरीके से इस स्टेप से, आप देखो कितने लाइन्स लिखने पड़े, पहला लाइन हुआ नेम को गेट करने के लिए, फिर लैंग्वेज को गेट करने के लिए, फिर हमें कंसोल लॉग करना पड़ा, तो जाके हमें आउटपुट। बट इसी को हम सिंपल वे में, अगर मैं इसको हटा के दूसरे तरीके से कर देता हूँ, जो एक डिस्ट्रक्चरिंग वे है, तो अब हम लोग इसको डिस्ट्रक्चर के थ्रू गेट करेंगे डेटा को। तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, और उस वेरिएबल में हम लोग सिमिलर नेम से, जो नेम हम लोगों ने ऊपर रखा है उसी नेम को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर हमने नेम लिया, नेम सर लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ए वेरिएबल जो हम लोगों ने ऊपर ऑब्जेक्ट का लिया हुआ है वो ले लेंगे। अब सपोज हमको नेम गेट करना है, तो हम लोग कंसोल लॉग नेम एंड लैंग्वेज करेंगे। तो आप देखो कि सिंपली हमें दोनों मिल गया। तो यहाँ पे हमें बस एक लाइन कोड लिखना पड़ा और हमारा दोनों जो है वो तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को ईजिली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से सपोज दैट अब अगर हम लोगों को इन वेरिएबल्स को रीनेम करना हो, सपोज दैट हम लोगों ने ये नेम वेरिएबल सेम यूज़ कर लिया, बट अब हम ये नहीं चाहते कि हम नेम यूज़ करें। मैं चाहता हूँ कि इसके जगह मैं फुल नेम यूज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉलन लगा के यहाँ पे मैं इसको फुल नेम रीनेमिंग कर दूँगा। इसी तरीके से लैंग्वेज को मैं यहाँ पे लैंग्वेज ना यूज़ करके मदर टंग यूज़ कर लेता हूँ सपोज दैट। अब मैं डायरेक्टली इसको अगर चाहूँ तो मैं इससे इसको कंसोल लॉग कर सकता हूँ। मैंने रिप्लेस कर दिया अपने नए नेम से एंड नए वेरिएबल्स। अभी आप देखो मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो हमें सेम आउटपुट मिल गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग रीनेम कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। अब हम लोग देखेंगे कि सपोज दैट कि आप लोगों ने दो वेरिएबल लिया है, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, गलती से यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और चेक करेंगे, उसको एक्सेस करने का कोशिश करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे नेम लैंग्वेज लिया, और सपोज दैट अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ऐड कर देता हूँ इसके साथ, और वो है स्टेट। ठीक है, एक मैंने स्टेट वेरिएबल ऐड कर दिया, और इसको सपोज दैट मैं अभी एक एम्प्टी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेट को गेट करने की कोशिश करता हूँ अपने कंसोल लॉग में, तो जो हमने अभी जो वैल्यू दी है, जो एम्प्टी वैल्यू दी है, वो एम्प्टी वैल्यू इसकी जगह आ गया। और अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा, सपोज दैट मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया, तो यहाँ हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दिया और ये हमारे वेरिएबल में नहीं एग्जिस्ट करता है। अब इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने पुराने वेरिएबल को ओवरराइड भी कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा एक वेरिएबल है नेम शुभम, सपोज दैट नेम। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस नेम को चेंज करके मैं कुछ और नाम दूँ, तो मैं इस नेम को ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे एक नया नेम डाल देता हूँ, सो दैट शंकर। और अगर मैं अब इसको हिट करूँगा तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने फुल नेम को ओवरराइड करने की कोशिश की, इसने मुझे फिर भी पुराना वाला ही रिस्पॉन्स दिया। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग के पास अगर ऑलरेडी एक वेरिएबल है ऑब्जेक्ट में, जिसका नेम हम लोगों ने या जो भी वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, उसको अगर हम ओवरराइड करने का ट्राई करेंगे तो वो ओवरराइड नहीं होगा।
पर अगर कोई वेरिएबल जो हमारे ऑब्जेक्ट में पहले से नहीं था बट हमने एक नया वेरिएबल बनाया और अगर हम उसको अब जाके ओवरराइड करने का सोचें, ओवरराइड नहीं जस्ट एक इनिशियलाइज करने का सोचें, और अगर मैं अब इसको रन करूं तो आप देखोगे कि वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग एग्जिस्टिंग को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग न्यू वेरिएबल जो है वो असाइनिंग करके एक आउटपुट में निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्चरिंग। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे एरे की डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे।